राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज में हम करेंगे अपने लाला का ग्रीन कलर की ड्रेस से श्रृंगार, जिससे कि उनको और सुंदर बना सकूं मैं और अच्छा लगे। आपके पास अगर वैसे तो हरियाली तीज है तो ग्रीन कलर की ड्रेस उनको पहनानी चाहिए। और मेरे पास ये ग्रीन कलर के इनके सेट हैं जो कि मैं लेकर आई थी लाला के लिए, क्योंकि मैं कभी कुछ भी लेती रहती हूँ लाला के लिए कि कब किस काम क्या चीज़ आ जाए। तो ये मैंने अभी लाला को वेयर नहीं कराया है, तो मैं अब ये वेयर कराऊंगी। इस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रही हैगी, जो कि इनके साथ में इनकी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं और इनके साथ में ये इनके लाला की चूड़ियाँ हैं हमारे। और ये साथ ही साथ में है ग्रीन कलर का और रेड कलर का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ड्रेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो ये चोकर सेट है लाला का। तो मैं चोकर सेट डालूंगी लाला के गले में और फिर उसके साथ में उनका मैं श्रृंगार करूंगी। और ये ग्रीन कलर की पगड़ी है, फर्स्ट टाइम में ये इनको पगड़ी पहनाऊंगी, क्योंकि मैं लाला को हमेशा बड़ी पगड़ी और बड़े साफे की पगड़ी वेयर कराती हूँ, मुझको जो कि पसंद है मैं खुद से बनाती हूँ। इस बार मैंने उनकी कोई ग्रीन कलर की पगड़ी नहीं बनाई है, ये छोटी पगड़ी है। तो मैं इस बार ये पगड़ी पहना करके देखूंगी कि कैसी लग रही है। और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि लाला छोटी पगड़ी में अच्छे लगते हैं या यानी जो छोटे साफे ऐसे बड़े साफे होते हैं। तो छोटा साफा है एक सिंगल, मैं हमेशा एक बड़े साफे ऐसे और तीन तीन साफे वाले बनाती हूँ, 3 फोल्ड वाले। तो मुझको ज़्यादातर वही अच्छे लगते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं देखती हूँ कैसा लगेगा लाला का। और चलिए अभी हम श्रृंगार आरंभ करते हैं। मैंने लाला को स्नान आचमन करा दिया है, जो कि लाला का अब आज के दिन वैसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए तो और भी अच्छा लगता है। मैंने लाला को स्नान करा दिया है और अब हम लोग उनको रेडी करेंगे। उनको आराम से धीरे धीरे से रेडी करना चाहिए ताकि उनको नेक भी कष्ट ना हो। वैसे तो उनको किसी चीज़ का कुछ फील नहीं होता है, पर जब हमारे जो भाव होते हैं वो भाव से ही हर एक चीज़ फील होता है उनको, कि हमारा भाव क्या है और किस रूप से हम उनको कर रहे हैं। तो वो मैटर करता है कि हमारे भाव किस प्रकार से हैं। तो उसी अनुसार हम लोगों को लाला से अपने भाव प्रकट करते करते वो आवेश आ जाता है कि हमेशा उसी तरीके से हम रहते हैं कि ताकि लाला को तनिक भी कष्ट ना हो। अभी पहले मैं लाला को थोड़ा नैपी पहना देती हूँ, जो मैंने अभी इनको चेंज कराया था तो मैंने इनको नैपी पहना दी है। अब मैं इनको ड्रेस वेयर करा देती हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं लाला, कैसे पहनेंगे। एक तो कभी इधर से इनको नहीं आती मुझे ऐसा अब लग, पहले एक सिंगल थे लाला तो मुझे लगता था कि इनको बड़ा आसन बड़ा घेरा मैं देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता था। अब जब हमारे पास श्रीजी हो गई हैं, हमारे नन्हे कृषि हो गई है, 3 हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लाला को मैं ज़्यादा बड़ी ड्रेस वेयर कराती हूँ। तो मुझे छोटी वाली जो लाला की, जैसे कि हमारे लाला छोटे ही हैं, जैसे कहते हैं कि मार्केट में नंबर आते हैं 0 नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो इसी प्रकार से हमारे लाला भी छोटे ही हैं। तो मैं पहले उनको बड़ी बड़ी ड्रेस बनाती थी, उसी तरीके से मुझको ऐसा लगता था कि घेरा उसी अनुसार अच्छा लगेगा। और अब लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी ड्रेस कर दी है, तो मुझे ना छोटी ड्रेस रखनी चाहिए। छोटा मतलब छोटी ड्रेस मीन्स ये छोटा घेरा करूँ तो लाला और अच्छे से इन्हेंस होंगे। बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, देखेंगे ट्राई करेंगे कि अब मैंने इनके लिए कोई छोटे घेरे की ड्रेस बनाऊंगी, देखूंगी कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा छोटा पहनाना है, पर जैसे जैसे कि लाला की उम्र बढ़ती जा रही है तो लाला की उम्र के बड़े साथ बढ़ते बढ़ते इनके कपड़े छोटे होते जाएंगे, जो कि कपड़े भी बड़े ही होने चाहिए। कपड़े तो बड़े नहीं हो रहे हैं, लाला की उम्र बढ़ रही है कि लाला अब 4 साल में चल रहे हैं और इनका जन्मदिन भी आने वाला है। ये मैं इनको देखो वियर करा रही हूँ, इनका जन्मदिन भी आने वाला है और बड़ी धूमधाम से तो नहीं होता है,
हम तो भाई घर में ही अपने परिवार में मिल कर के पूजा अर्चना करके लाला का बर्थडे मना लेते हैं अपने साथ में, घर के ही। तो अच्छा लगता है पूजा अर्चना करो और घर में ही। वैसे बड़े लोगों का भी यही होता है कि हाँ बर्थडे मना रहे खामखा वो करना। तो मैं तो वो नहीं करती, मैं अपना ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखो, और ये छोटे छोटे से इनके इयररिंग्स है पेस्टिंग वाले। तो मैं ये थोड़ा सा, ये भी ग्रीन ही है, ग्रीन और वाइट कलर में, तो ये टच दे रही हूँ इनको, इयररिंग्स इनको पहना रही हूँ। छोटी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा पहनाने में ना ऐसा लगता है कि, हालांकि इनके ग्लू से इजीली चिपक जाता है, पर लगता है कि कहीं नाखून वगैरह ना लग जाए इनको, तो बड़े ध्यान से आराम से पहनाना होता है कि बिल्कुल इनको तनिक लग ना जाए। अब ये मैंने इस साइड भी लगा दी है इनकी इयररिंग्स। और ऐसी इयररिंग्स मैं इनको जब डालती हूँ ना, तो ये इनका एक अलग ही भाव, अलग सुंदर सा दिखता है कि मतलब ये बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने इनको देखा है जब इस तरीके से, और मैं कभी कुछ टाइम से पहले तो इनको मैं वियर करा देती थी, आज मैं इनको ये नथ भी वियर कराऊंगी इनको इस तरीके की। और कभी कभी लुक चेंज करना इनका मुझे अच्छा लगता है तो कर देना चाहिए। हालांकि लाला तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और ये लुक में मैंने ये इनकी जगह, ये दिख रही है ना, ये मैंने नथ की झुलनी लटकाई है इनकी। तो ये मुझे आजकल अच्छी लग रही है, तो मैंने 2-3 बार इनको इस तरीके से पहनाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं, काफ़ी सुंदर से। जैसे वो बाकी बिहारी जी में उनकी नाक के पास में वो झुलनी लगी होती है ना, राधा रमंजू में बाके बिहारी जी राधा वल्लभ ऐसे पहनते हैं, तो मुझको अच्छा लगता है। ये इनकी चंद्रिका लग चुकी है, ठीक है। और अब हम इनको मैं हेयर्स पहना दूंगी, और हेयर्स के साथ देखती हूँ कि इनकी पगड़ी, अभी इनकी चूड़ी रह गई है मेरे बाबू की, मैं इनको चूड़ी डाल दे रही हूँ। ये हमने इनको चूड़ी पहना दी है। चूड़ी के साथ इनकी मैं देखती हूँ कि हेयर्स के साथ में ये पग जो कि अच्छे से आ जाएगी। ये कान का थोड़ा सा निकल गया, सही से आ रही है, ठीक है। श्री राधा रानी भी तैयार हो चुकी हैं, उनका पूरा गेटअप देख लीजिए आप, उनका श्रृंगार देख लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रही है हमारी श्यामा जू। जब से श्यामा जू का श्रृंगार कराया है तब से श्यामा जू का एकदम श्रृंगार इतना रंग रूप निखर गया है कि बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर लगती हैं। कभी कभी तो श्यामा जू देखो आप कितनी सुंदर लग रही हैं, एक चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती है इनके, हमेशा लगती है मुस्कुराती रहती है, हमेशा शांत व्यवहार है श्री जी का हमारी, हमेशा 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 ना सिर्फ एक चेहरे पे मुस्कान इनके। और आज हमारे श्यामा जू भी तैयार हो चुके हैं। ये देखो श्यामा जू को भी मैंने तैयार करके दिखा दिया आपको, देखो। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहे हैं। और आज हरियाली तीज का तो हरा हरा श्रृंगार, फूल सारे, झूला, और लाल पीले हरे नीले ऐसे करके नहीं, सिर्फ हरा और पीला, हरा पीला। और हमारी श्यामा जू इतनी श्याम सुंदर प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और हरियाली तीज की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हरियाली तीज का श्रृंगार दर्शन तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, हमारी श्यामा जू कैसी लग रही हैं। और देखिए नज़दीक से, और ये हमारे ठाकुर जी। और जब से मैं इनको झुलनी लगाने लगी हूँ तो झुलनी में बहुत सुंदर लगती है मुझको। अब अच्छा लग रहा है इनका श्रृंगार थोड़ा सा। अब झूला झूल रहे हैं, सावन का झूला पड़ गया है इनका, और इनके साथ में इनके सखा बैठे हैं, मोर हैं।
मैंने दोनों साइड में मोर लगा दिए हैं झूला झूलने के लिए। और इनकी बस ये आपको ये देखना है, ये अपने ध्यान में रखना है कि इनकी अष्ट सखियाँ, इनके सखा कभी श्यामाजू बैठी हैं तो श्रीजी बैठी हैं तो श्यामजू धक्का दे रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। और कभी श्रीजी बैठी हैं तो हमारे श्यामाजू हो गए, श्यामजू बैठ रही हैं तो हमारे श्यामाजू धक्का दे रहे हैं। मतलब एक दूसरे को दोनों झूला झुला रहे हैं। कभी श्रीजी बैठ रही हैं तो कभी श्याम जी बैठ रहे हैं, यही भाव रखिए। और फिर इनकी अष्ट सखियाँ इनको झूला झुला रही हैं, कभी झोटा दे रही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, धक्का दे रहे हैं। तो इनके हमेशा यही भाव होना चाहिए कि इनके आसपास इनकी अष्ट सखियाँ हैं और अष्ट सखियाँ इनके साथ बैठ कर के इनसे खूब सारी खुशियाँ वार्तालाप कर रही हैं और इनको धक्का देते हुए, झोटा झुलाते हुए और खूब सारी इनके साथ में लीलाएँ हो रही हैं, झूला झूलन का हो रहा है, आनंद ले रही हैं श्रीजी, श्यामजू और इनकी सखियाँ। और हमारे मधुमंगल, तनसुखा, धनसुखा, मनसुखा सभी लोग इनके साथ में, हमारे ठाकुर जी के 16 परम मित्र हैं तो वो भी इनके साथ में लगे हुए हैं। सारे के सारा पूरा संसार इनकी तरह हरियाली तीज में बहुत उत्सव के साथ में भगवान जी, ठाकुर जी उत्सव मनाया जा रहा है ना, हिंडोला उत्सव। तो इसी प्रकार से इनके आनंद लेते हुए, खूब सुंदर भाव से श्रृंगार करते हुए उनको आज के दिन घेवर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, घेवर का भोग लगाना चाहिए। और एक चीज़ और है कि आज के दिन ही ठाकुर, हरियाली तीज वाले दिन ठाकुर जी को पिंक कलर जब शयन कराएं इनको लास्ट में, ये इसलिए है कि किसी किसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि ठाकुर जी तो हर घर में विराजे हैं। तो जब रात में शयन कराएं ठाकुर जी को ना, तो उनको हमेशा आज की रात पिंक कलर का जो उनका ड्रेस होना चाहिए, जो उनकी चादर बिछी हो पिंक कलर की होनी चाहिए। उसके पीछे का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं कभी इस टॉपिक पे चर्चा करूँगी कि पिंक कलर की ड्रेस क्यों उनकी होनी चाहिए रात को शयन कराने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनका बेड पे पिंक कलर की बेडशीट बिछा दी है। ये इनके मैंने पिंक कलर की ड्रेस बिछा दी है, कॉटन की है, प्योर कॉटन है और मैं ये लेकर के आई थी मार्केट से। तो साथ ही साथ में आज इनको बिछा दिया है मैंने, ताकि हरियाली तीज वाले दिन शयन करेंगे रात्रि में तो इस कलर की ड्रेस पे ही इनको, और बेडशीट होती है तो कराना चाहिए शयन। इसके पीछे का मुझे प्रॉपरली रीज़न नहीं पता है कि क्या होता है, बट जैसे ही मैं इसकी जानकारी लूँगी तो इस टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे। अभी श्यामाजू हमारी श्रीजी झूला झूल रही हैं और मैंने इनको सुबह में खीर, पूड़ी, हलवा और आलू परमल की सब्ज़ी और कटहल और घेवर का भोग लगाया है। जितना हो सके यथानुसार आप भी भोग उनको लगाइए। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। राधे राधे।